जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 10.5 जो कि हम लोग चित्रा बुक से अध्ययन कर रहे हैं। क्लास 11th में मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हम लोगों ने सीरियल बाय सीरियल पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग वीडियो को सीक्वेंस से देखते आइए तो ही मजा आएगा, नहीं तो आप लोग वीडियो कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस एक्सरसाइज में कुछ फार्मूलेज या नियम कह सकते हो जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे पुराने निर्देशांक तो इसको लिखेंगे हम लोग एक्स को वाई से। पुराने निर्देशांक जानते हो आप लोग एक्स को वाई से दर्शाते हैं। और जो नए निर्देशांक होंगे उसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से, ठीक है। इसके बाद जो स्मॉल एक्स का मान होगा, इसको जैसे मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि पुराने निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो पुराने निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करोगे, एक्स बराबर एक्स प्लस एच और वाई बराबर वाई प्लस के फार्मूला लगा दोगे। अगर नए निर्देशांक आपसे पूछा आता है तो हम लोग एक्स बराबर एक्स माइनस एच और वाई बराबर वाई माइनस के फार्मूला का प्रयोग करोगे, ठीक। पुराने निर्देशांक पूछे जाए तो ये करोगे, नया निर्देशांक पूछे जाए तो ये करोगे, ठीक है। बस ये करना है। जहां ये जो एच और के है एक बिंदु है, मूल बिंदु के स्थानांतरण बिंदु है। ये मूल बिंदु के चेंजमेंट बिंदु है, जो बदला गया है मूल बिंदु को ना, उसके बिंदु बदले हुए बिंदु है एच और के। अब एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला हमसे ये दिया गया है कि यदि अक्षों की दिशाओं को स्थिर रखते हुए, अक्षों की दिशाओं को उन्होंने स्थिर रखते हुए मूल बिंदु को बिंदु -3, -2 पर स्थानांतरित कर दिया जाए। मूल बिंदु तो जो मूल बिंदु को उन्होंने स्थानांतरण किया है तो -3, -2। तो मूल बिंदु के मान को हमेशा एच और के से दर्शाओगे। कर दिया जाए तो P 3, -5, P 3, -5। ये P या तो कैपिटल एक्स है या तो स्मॉल एक्स है, या तो कैपिटल वाई है या तो स्मॉल वाई है। किस प्रकार सवाल में क्या पूछा जा रहा है ध्यान रखना कि नए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नए निर्देशांक ज्ञात कीजिए मतलब आपको ये मान ज्ञात करना है, मतलब आपको ये एक्स है और ये वाई है। फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, इस x की जगह लिखेंगे 3, इस माइनस की जगह ये माइनस और h की जगह लिखेंगे -3, तो ये माइनस और ये माइनस +3। और y बराबर लिखेंगे ये y, तो y का मान है -5 और फिर माइनस, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो x बराबर आपके पास हो जाएगा 6 और y बराबर आपके पास हो जाएगा -3। तो 6, -3 ये आ गया आपके पास नया निर्देशांक, ठीक। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 में आपसे ये कह रहा है कि मूल बिंदु को 2, 3 पर स्थानांतरित करने पर, मूल बिंदु को जब भी स्थानांतरित करेंगे उसको एच कैसे लिखेंगे, तो 2, 3 दिया गया है, ये एच है और ये के है, ठीक। करने पर एक बिंदु P के नए निर्देशांक, तो जो P है वो उसके नए निर्देशांक हमारे पास क्या है, वो है 5, -4। 5, -4 नया निर्देशांक को लिखते हैं हम लोग कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से, तो ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, ठीक। नया निर्देशांक है तो P के मौलिक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि नई अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर है। मौलिक मतलब पुराने निर्देशांक हम लोग ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ज्ञात करोगे। तो स्मॉल एक्स बराबर आप लोग क्या लिखोगे, कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स का मान 5 प्लस एच का मान आपके पास क्या है 2। इसके बाद वाई बराबर कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई का मान आपके पास -4 प्लस इसके मान है 3। तो ये दोनों एक्स बराबर ये हो गया 7 और वाई बराबर आपके पास हो गया -1। तो आपके पास बिंदु हो गया 7, -1 और ये आपके पास आंसर हो गया इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए। मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए, अब की बार वो h, k ही पूछ रहा है, h, k हमसे ये पूछ रहा है, ठीक। किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए कि जिससे बिंदु P 4, 5, P का मान दिया गया है 4, 5 के नए निर्देशांक 3, 7 हो जाए। नए निर्देशांक, नया का मतलब 3, 7 जो है नया को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो फिर ये स्मॉल एक्स और ये स्मॉल वाई और एच, के पूछ रहा है। आपकी इच्छा, जो फार्मूला लगाना आपको पसंद है, ये पसंद है तो ये लगाओ, ये पसंद है तो ये लगाओ, जो लगाओगे उससे आंसर आएगा।
हम शुरुआत का स्टार्टिंग का लगा रहे हैं, समझना, डायरेक्ट मान रख ले। फार्मूला आपके सामने है। इस x की जगह हम लोग लिखेंगे 4 बराबर इस x की जगह हम लोग लिखेंगे 3 प्लस इस h की जगह लिखेंगे हम लोग h। ठीक, इसको तो पक्षांतर करो तो h बराबर 4 माइनस 3, तो h बराबर आपके पास होगा 1। इस y की जगह हम लोग लिख रहे हैं 5 बराबर y की जगह लिख रहे हैं हम लोग 7 प्लस k। इसको तो पक्षांतर करो तो k बराबर 5 माइनस 7 अर्थात k बराबर -2। तो आपके पास आंसर आ गया 1, -2। ठीक, 1, -2। रेस करें, कर देते हैं रेस, शॉर्ट कर लो फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर चौथे में ये कहा गया है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 7x बराबर 7x का नया रूप ज्ञात कीजिए। नया रूप ज्ञात कीजिए, नया वाले में ये रूप लेते हैं हम लोग, नया रूप ज्ञात कीजिए। और इन्होंने ये कहा गया कि मूल बिंदु को 3, -2 पर स्थानांतरित कर दिया जाए। मूल बिंदु को 3, -2, तो 3, -2 ये तो है 3, -2। फिर से चेक कर लेते हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 7x और 3, -2। देखो मूल बिंदु को स्थानांतरित किया गया है, मतलब ये h और ये क्या के नया रूप पूछा गया है। नया रूप में हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, x बराबर ये x, तो इसका मान हमारे पास नहीं है, माइनस ये h का मान हमारे पास 3 है। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इधर भेजेंगे, इसको जो है इधर भेजेंगे, तो हमारे पास ये माइनस में किस में प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में प्लस में जाएगा, तो x प्लस 3। ठीक, इसके बाद y बराबर y माइनस के, तो y का मान हमारे पास y है, माइनस k का मान हमारे पास +2 हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा y - 2। बस ये मान यहाँ पे पुटअप करना है। x की जगह x - 3 और नहीं, x की जगह ये x प्लस 3, स्मॉल x का मान यही तो है, तो कैपिटल X प्लस 3 और -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y का मान हमारे पास क्या है, y -2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 7। इस x का मान क्या है हमारे पास, कैपिटल X प्लस 3। इससे ये कटा और इससे ये कटा, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये बचा y स्क्वायर और बराबर ये हो गया 7x और प्लस का 21। उठा कर दोनों को इधर पक्षांतर कर दो, तो जगह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7x माइनस 21 बराबर 0। और ये हो गया आपके पास आंसर, चौथे का आंसर। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि वक्र x स्क्वायर प्लस xy -3y स्क्वायर -3y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 बराबर 0 का बिंदु 1,1 पर स्थानांतरित h के स्थानांतरित समीकरण के संदर्भ में समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार वक्र x स्क्वायर प्लस xy -3y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 का बिंदु 1,1 पर स्थानांतरित, बिंदु हमारे पास है 1,1 पर स्थानांतरित। ठीक है, 1,1 पर स्थानांतरित अक्षों के संदर्भ में समीकरण ज्ञात कीजिए। और कुछ दिया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया। देखो तो ये तो हमारे पास h है और ये k है, यानी स्मॉल x को कन्वर्ट करना है। स्मॉल x को कन्वर्ट करना है तो स्मॉल x बराबर कैपिटल S। स्मॉल x बराबर क्या होता है, स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h और h का मान क्या है 1। फिर स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k का मान भी क्या है 1। प्लस माइनस तो नहीं है। देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा y प्लस 1। इसकी जगह मान रखा, इसकी जगह मान रखा -3। ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा y प्लस 1 और प्लस 2 बराबर 0। हल करो, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा xy, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा x, इसके साथ इसका गुणा किया, इसके साथ इसका गुणा किया, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो कैपिटल Y, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस 1। -3 है, 3 होने पर 3 नहीं मतलब माइनस होने पर हमेशा कोष्टक लगा दिया करो, कोष्टक लगा देते हम लोग। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका अंदर गुणा करेंगे तो -y -1 प्लस 2 बराबर 0। ये प्लस 1 है और ये -1 है, कैंसिल हो गया। ये प्लस y है और ये माइनस y है, कैंसिल हो गया। ये दोस्तों x है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, x है, ठीक। दो ये x स्क्वायर, ये 2x और ये x जुड़कर हो गया 3x, ये 2x और ये x जुड़कर क्या हो गया 3x। ये आपके पास हो गया प्लस का xy, ये 1 और ये 2 जुड़कर हो गया 3, ठीक। और कुछ नहीं बचा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो -3y स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6y बराबर 0। देखो ये +3 और ये -3 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं होना है, ठीक। बचा क्या हमारे पास, देखो बचा हमारे पास x स्क्वायर, इसके बाद -3y स्क्वायर, x स्क्वायर -3y स्क्वायर प्लस का 3x, ये 3x, ठीक। फिर माइनस का 6y और फिर प्लस का xy बराबर 0। कुछ छूट तो है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को लिखा हमने, डॉट लाइनिंग कर देते हैं, x स्क्वायर को लिखा, फिर 3y स्क्वायर को लिखा, 3x को लिखा, 6y को लिखा, फिर हमने xy को लिखा, सभी मान लिख गए। तो यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। यही दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। ये हो गया आंसर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि अक्षों को, तो इतना रेस कर देते, पहले इतना रेस कर देते हैं, आप लोग देख लो। बस यहाँ पे हम लोग क्या किया था, हम लोगों ने केवल क्वेश्चन को नोट किया था। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में इन्होंने ये कहा, ज्ञात कीजिए कि अक्षों को दिशाओं को बिना बदले मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए। मूल बिंदु के बारे में पूछ रहा है ये, तो मूल बिंदु के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब है हम लोग x नहीं, मूल बिंदु को कन्वर्ट करते h और k में, तो h, k जो है हमसे पूछ रहा है, ठीक। किस बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया जाए जिससे समीकरण x स्क्वायर -3xy, समीकरण x स्क्वायर -3xy फिर प्लस 11x -12y, प्लस 11x -12y, प्लस 11x -12 प्लस 36 बराबर 0, प्लस 36 बराबर 0 का नया रूप हमारे पास क्या दिया गया है, ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0, a बराबर ज्ञात करना है, b बराबर आपको ज्ञात करना है। मतलब इसको हल करने पर इस प्रकार का कोई रूप आ जाए, इसको हल करने पर इसका इस प्रकार से कोई रूप आ जाए, तब हमें a और b का मान ज्ञात करना है, और इसके बाद हम लोग h, k तो ज्ञात ही करेंगे इस समीकरण से। वैसे हालांकि अगर हमारे पास दो मान दिए जाते हैं, एक p का निर्देशांक दिया था, एक नया रूप, एक पुराना रूप दिया था, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं।
नया रूप, पुराना रूप दे दिया था तो हम लोग याद कर लेते हैं। यहाँ पर दिया तो गया है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, ठीक, एक तो अचर हमारे पास यही अचर है, समझना। तो हम लोग इस कंडीशन में करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। स्मॉल एक्स का मान पता है आपको, तो स्मॉल एक्स बराबर हमारे पास कैपिटल एक्स प्लस एच, तो कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई बराबर आपको पता है कि कैपिटल वाई प्लस के, ये मान रखते हैं। जब यहाँ पे मान रखेंगे तो कैपिटल एक्स प्लस एच का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये माइनस का 3 एक्स के जगह लिखेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई प्लस के, और प्लस 11 इसकी जगह लिखेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, ठीक, सब जगह ठीक, माइनस 12 कैपिटल वाई प्लस के और प्लस 36 बराबर 0। एक बार रीचेक कर लेते, सही है। इसकी जगह एक्स प्लस एच वाई प्लस के, एक्स प्लस एच वाई प्लस के, 36 बराबर 0, ठीक। देखो इसका होल स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2hx, ठीक। अब माइनस है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का के एक्स, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा वाई एच, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा एच के, ठीक ठीक, एक्स वाई के एक्स एच वाई और एच के, ठीक। इसका अंदर गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11h माइनस 12y और माइनस 12k प्लस 36 बराबर 0। देखो इसका भी अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 3xy माइनस 3kx, इस माइनस का अंदर गुणा कर रहे हैं, फिर माइनस 3y माइनस 3hk प्लस 11x प्लस 11h माइनस 12y माइनस 12k प्लस 36 बराबर 0। देखो यहाँ से हम लोग है ना, यहाँ से हम लोग तुलना के रूप में x हमें चाहिए h और k, तो h और k का मान यहाँ से निकाल लेंगे। देखो h और k का मान किस तरह से निकालेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हमारे पास इसमें x है और किसमें x है, देखो इसमें भी x है और किसमें x है, इसमें भी x है और किसी में है x, किसी में नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस इसमें देखो x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, सॉरी इसमें x है, इसमें x और इसमें x है, तो x ले लिया कॉमन, थोड़ा समझना है, x कॉमन ले लिया तो 2h बचा, इसमें माइनस 3k बचा, इसमें प्लस का 11 बचा, ठीक। y किसमें है, इसमें दोनों x y है इसलिए इसको नहीं ले रहे, y किसमें है, इसमें y है और किसमें y है, इसमें y है, तो इसको ले लिया। अब समझना, तो इन दोनों में हम लोगों ने -3 और y कॉमन ले लिया तो h बचा और प्लस का 12 बचा, सॉरी 4 बचा, h बचा और प्लस का 4 बचा। अब बाकी जो बचा है अब सबको लिख देंगे, समझना। h स्क्वायर बचा है हमारे पास प्लस h स्क्वायर बचा हमारे पास, माइनस 3xy बचा हमारे पास, माइनस 3hk बचा हमारे पास, प्लस 11h बचा हमारे पास, माइनस 12k प्लस 36 बराबर 0, ठीक। जो बचा वही हमने इसको लिख दिया। अब समझना, यक्स अब तुलना करेंगे, मतलब हम लोग जानते हैं मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है, तो मूल बिंदु के अनुसार यहाँ पर ये जो 2h है
और -3 के है और +11 है, इसके बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे मूल बिंदु के अनुसार। तो हमारे पास इसको इस रहने दो, इसमें इसके गुणांक नहीं लेंगे, ठीक है, गुणांक नहीं लेंगे। गुणांक क्यों नहीं लेंगे, इसका गुणांक है x को इसके बटे में पहुंचा देंगे, 0 हो जाएगा। इसका गुणांक है 3y, तो जैसे मान लो h + 4 है बराबर 0 है, तो गुणांक 3y इसको बटे में पहुंचा देंगे, 0 हो जाएगा। इसलिए इसको तो पक्षांतर करो तो h बराबर क्या जाएगा, -4 हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे रखो, तो 2 × -4 -3 के +11 बराबर 0, ठीक। तो ये 4 दूनी 8 हो गया, -3 के और +11 बराबर 0, तो ये घटकर हो गया 3 बचा, तो प्लस का 3 -3 के बराबर 0, तो के बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा -3 माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल 1, तो के बराबर हो गया 1। तो हमारे पास h बराबर -4, के बराबर -1, तो हम लोग कहेंगे हमारे पास बिंदु आ गया है -4,1, जो कि h, k पूछ रहा था। एक आंसर तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, एक आंसर तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, शॉर्ट कर लो फटाफट, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा टोटल बिंदु ज्ञात करेंगे। देखो x² को x² लिखो, इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, प्लस h², h का मान क्या है 4, 4 का वर्ग 16, -3xy -3, इस h -3 इंटू इस h का मान क्या है -4 और k का मान क्या है 1, h का मान -4, k का मान 1, तो 4 × 12, तो रुक जाओ फिर से एक बार, 16 -3xy और ये हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा h का मान क्या है -4, तो 11 × 44 -44 और -12, k का मान है 1, तो 12 × 1 = 12 प्लस 36 बराबर 0, तो x² -3xy, x² -3xy। अब समझना 16 और 12 जोड़ो और ये 36 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 6 14 का 4, 6 2 8, 8 6 14 का 4 बचा 1, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 64। इन दोनों को जोड़ो क्योंकि माइनस माइनस है, तो ये हो जाएगा 6 हो गया, और ये हो गया हमारे पास, फिर से कुछ समझो, 4 2 6, 4 और 1 5, 56, घटाओ तो कितना बचेगा हमारे पास, एक 14 यानी 8 बचेगा। कितना बचेगा हमारे पास 8, तो प्लस का 8 के माइनस का 8, प्लस का 8, प्लस का 8 बराबर 0, प्लस का 8 बराबर क्या हो गया 0। हम लोगों ने क्या किया, दोनों पक्षों में 8 का भाग लगा दिया, ऐसा कैसे भाग लगा दिया, बिना सोचे समझे भाग लगा दिया। भाग इसलिए लगाना है, हमें ax² बना हमारे पास रूप, bxy बना हमारे पास रूप, प्लस 1 नहीं है, 1 लाने के लिए यहाँ पर जो भी संख्या है इसका भाग लगा दो, ठीक। ये कटकर हो गया 1। अब हम लोग ax² प्लस bxy प्लस 1 बराबर 0 से तुलना कर लेंगे, जो कि मान हमारे पास दिया गया था, इससे तुलना करेंगे। तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया, a बराबर देखो x² a बराबर 1/8 निकलेगा, तो 1/8, b बराबर हमारे पास क्या निकलेगा -3/8, और यही तो पूछ रहा था, आंसर आ गया। शॉर्ट तो कर लिया था आप लोगों ने, रेस कर दे रहे, ठीक। शॉर्ट आप लोगों ने कर लिया था, रेस हम कर दे रहे। समझते चलिए। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन होगा थोड़ा सा कम समझ में आया तो इसको दोबारा बैक करके देखो ना, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, कोई जबरदस्ती है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, जरूर आएगा, दोबारा देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन में जो है सातवां देखो क्या लिखा है। सातवां जो है, यदि अक्षों की दिशाओं को बिना बदले मूल बिंदु को एक उपयुक्त बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का नया रूप y बराबर ax² हो जाता है।
अब देखो, जैसे इन्होंने कहा कि उपयुक्त बिंदु देकर, 7वां नंबर, सबसे पहले हमारे पास मान क्या दिया गया है? हमारे पास मान क्या दिया गया है? y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमें कन्वर्ट करना है y बराबर ए एक्स स्क्वायर का रूप बनाना है, ए एक्स स्क्वायर का रूप बनाना है। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने माना कि माना क्या होता ही है, स्मॉल y का मान क्या होता है? स्मॉल y का मान हमारे पास, स्मॉल y का जो मान है, स्मॉल y का मान हमारे पास क्या हो गया? कैपिटल Y प्लस के। तो कैपिटल Y प्लस के की जगह हम लोगों ने ले लिया c, क्योंकि हमारे पास अचर क्या दिया गया? c, ठीक। और स्मॉल x का मान हमारे पास है कैपिटल H प्लस h, ठीक। अब इन्होंने खुद कहा है, हमने नहीं जबरदस्ती किया इसके साथ कि k की जगह c क्यों। इन्होंने खुद कहा है कि मूल बिंदु को एक उपयुक्त बिंदु पर, थोड़ा समझना, हमने कुछ नहीं किया कि सर आप जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती क्यों करेंगे? इन्होंने खुद कहा कि यदि अक्षों की दिशाओं को बिना बदले मूल बिंदु को एक उपयुक्त बिंदु पर, मूल बिंदु को हम लोग हमेशा h, k से दर्शाते हैं। मूल बिंदु को हमेशा h, k से दर्शाते हैं, सही बात है। इन्होंने कहा उपयुक्त बिंदु, जो आपको उपयुक्त लगे उसको ले सकते हो। हमें उपयुक्त लग रहा है c, तो हमने c को लिया, क्योंकि c को फटाक से देंगे काट। यहाँ पर कैसे काटेंगे? तो देखो ना कैसे काटेंगे। देखो, y की जगह लिखेंगे y प्लस सी बराबर x, a के एक लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे हम x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b x प्लस h प्लस c, ले c से c को दिया काट, इसलिए थोड़ा सरल हो जाए जल्दी। तो y बराबर a होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2hx प्लस bx प्लस bh लिखो। तो y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर प्लस 2ahx प्लस bx प्लस bh। अब समझना कि हम लोगों ने bx को एक जगह कर लिया, ठीक। bx को बस x का मान था, हमारे पास y का तो मान है नहीं, y इधर है, हटाओ। तो हम लोगों ने इसके क्या किया? हम लोगों ने ax स्क्वायर y बराबर प्लस का, इसमें हमने x ले लिया कॉमन, तो क्या बचा? 2ah प्लस b बचा, 2ah प्लस b, और प्लस का ये हो गया ah स्क्वायर प्लस bh। अब ये मूल बिंदु पर है, तो इसके बराबर 0 लेंगे तुलना से, हम लोग इसकी तुलना कर लेंगे। तो तुलना से ये मूल बिंदु पर होने के लिए हम लोग क्या लेंगे? 2ah प्लस b बराबर हम लोगों ने क्या ले लिया? 0। तो इसको तो पक्षांतर कर दो, तो 2ah बराबर माइनस b। तो हमारे पास एक बार चेक कर लेते, सही है? हाँ सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, AH प्लस बी, यहां पर AH प्लस बी लीजिए, इसको नहीं लेंगे, AH प्लस बी लेंगे। कहां पर? देखो, यहाँ पर हम लोग होल स्क्वायर तो खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम लोग इसको केवल चर के रूप में लेंगे। हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पर समझना, ये क्या हमारे पास? bx प्लस bh, ठीक। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है कि यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, 2 तो यहाँ पर होगा, लेकिन 2 नहीं, ah प्लस 2 नहीं लेंगे। यहाँ पर 2 को यहाँ पर नहीं लेंगे, 2 को यहाँ बाहर कर लो, 2 को बाहर कर लो, ठीक है। तुम्हारे पास AH प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? AH प्लस बी बराबर 0, तो AH बराबर 0, तो H बराबर हमारे पास माइनस बी बटे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अचर को नहीं ले रहे हैं, अचर को नहीं ले रहे, केवल चर को ले रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब समझना, इस 2 को और x को हमने बाहर करके रखा है, इस 2 को x को बाहर करके रखा, केवल AH और B को लिया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पर मान हमारे पास h का मान क्या हो गया? माइनस बी बटे ए, तो y बराबर y ले लिया, a बराबर ax स्क्वायर ले लिया हमने, और इसको तो नहीं लिखेंगे, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा?
ए की जगह ए लिखेंगे और एच की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर, तो एच की जगह लिखेंगे बी बटे ए इंटू माइनस बी बटे ए, प्लस बी को भी लिखेंगे एच की जगह माइनस बी बटे ए इंटू, बस इतना रहेगा। अब देखो यहाँ पर ए से ए कैंसिल कर दिया, बस कुछ नहीं कैंसिल होगा था, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए बचेगा, और ये माइनस ए प्लस माइनस तो बी स्क्वायर बटे ए बचेगा, ये माइनस ए प्लस कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर। सवाल में कहीं कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है, जो 2 है 2 को नहीं लेना है, केवल ए एच को लेना है, बस 2 को नहीं लेंगे, 2 को बाहर करके छोड़ देंगे, 2 को बाहर करके छोड़ देंगे, ठीक है, 2 को हम लोग नहीं लेंगे। 2 एक अचर है, इन्होंने कहा उपयुक्त बिंदु लीजिए, तो हम लोगों ने उपयुक्त बिंदु के अनुसार केवल ए एच प्लस बी को लिया। सवाल नंबर 8वां देखिए, 8वां से पहले शॉर्ट कर लो, इसका शॉर्ट कर लो, 8वां से पहले शॉर्ट। देखो सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है, ये 8 नंबर में ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि अक्षों की दिशाओं को बिना बदले मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए। फिर वही मूल बिंदु की बात कह रहा है, मूल बिंदु के लिए हमेशा हम लोग एच कॉमा के ले रहे, और ये पूछ रहा हमसे किस बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया जाए कि जिससे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0, प्लस 4 बराबर 0, 4 बराबर 0 के प्रथम घात के पद नहीं रहे, प्रथम घात के पद नहीं रहे। देखो तो h कॉमा के, इस x को हटाना है तो हमें यहां से मान लेना है, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान रखना x प्लस एच, तो x प्लस एच, और y का तो मान है ही नहीं तो y को छोड़ो, तो इसका मान हम लोग रखेंगे, तो इसके जगह रखेंगे हम लोग x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा x प्लस एच प्लस 4 बराबर 0, ठीक। तो हमारे पास ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2hx माइनस इसका गुणा करेंगे तो माइनस 12x और माइनस का 12h प्लस 4 बराबर 0, तो इसमें लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग x वाले मान को तुलना करेंगे, तो इन दोनों में तुलना करेंगे, तो इन दोनों में अब ध्यान देना, अब चर लेना पड़ेगा, इसने कुछ नहीं कहा कि उपयुक्त बिंदु वगैरह, उसमें उपयुक्त बिंदु की बात कही थी, इसलिए मैंने 2 को नहीं लिया था और प्लस सी को ले लिया था, 2 को भी नहीं लिया और प्लस सी को हमने ले लिया था, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है वही लेंगे, तो इसमें हमारे पास देखो 2x कॉमन हो गया, तो h माइनस 6 बचा, और इसके बाद ये बचा हमारे पास h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 4 बराबर 0। तो तुलना करने के अनुसार हमारे पास हम लोग क्या करेंगे कि तुलना करेंगे, तो h माइनस 6 बराबर हम लोग क्या लेंगे 0, उसको उधर 75 कर देंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इन्होंने ये कहा है कि हमसे ये पूछ रहा है कि बिना बदले मूल बिंदु किस बिंदु पर, तो बिंदु ही हमसे पूछ रहा है, h कॉमा के ही हमसे पूछ रहा है। तो इन्होंने समीकरण तो पूछा नहीं हमसे, समीकरण पूछता तो ये लिखते नहीं हो, बाद बाकी इसमें h का मान रख देते, समीकरण याद कर लेते हम लोग। समीकरण इन्होंने नहीं पूछा, इसलिए हम लोग जानते k का तो कोई मान है नहीं, तो हम लोग जानते k का कोई ना कोई मान है, यानी k बिलोंग्स कर रहा है किससे, r से। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास बिंदु जो है h कॉमा k होता है, तो h कॉमा k होता है, तो 6 कॉमा क्या हो गया k, और यहाँ पे जो k है ना, क्योंकि हमारे पास h का मान है k का मान नहीं है, इसलिए k ही रख दिया, और यहाँ पे जो k है ये बिलोंग्स कर रहा है किससे, r से, कि r का मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग, r का मतलब रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। यहाँ पर 9 नंबर सवाल देखो, सवाल नंबर 9, यदि अक्षों की दिशाओं को बिना बदले मूल बिंदु को बिंदु -1,3 पर स्थानांतरित कर दिया जाए। मूल बिंदु मतलब -1,3, तो -1,3 यानी ये हो गया h k कर दिया जाए, तो दिखाइए कि शीर्षों 2,3, शीर्ष 2,3, फिर 5,7, 5,7, फिर -3, -1 के वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्ती है। देखो
स्थानांतरित कर दिया गया तो बिंदु दिखाइए शीर्षों के जो त्रिभुज क्षेत्रफल है अपरिवर्ती है। थोड़ा समझना अब इसको कि इन्होंने कहा अपरिवर्ती है, इसको मानो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। समृद्ध संख्या नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आइए। त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे समझोगे आप लोग? त्रिभुज क्षेत्रफल लगा रहे इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज क्षेत्रफल। इसमें मान रखेंगे तो 1/2 x1 का मान हमारे पास 2 है, y2 का मान हमारे पास है 7, माइनस y3 का मान है 1 तो प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। प्लस x2 का मान हमारे पास है 5, y3 का मान हमारे पास है -1, y1 का मान हमारे पास है 3, प्लस x3 का मान हमारे पास -3, y1 का मान हमारे पास है 3, y2 का मान हमारे पास है 7। देखो 1/2, ये 7 और 1 8 दूनी 16, ये -4 तो -20, 5 को 20, ये घटकर हो गया -4, -4 तिया 12, तो आपके पास ये हो जाएगा 1/2, 16 माइनस ये हो गया 20, 30, 32 तो -32, तो प्लस का ही 16 बचेगा, तो क्षेत्रफल कभी भी माइनस नहीं होता है, तो आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू 16, 2 8 16, मतलब हमारे पास 8 वर्ग इकाई आ गया। 8 वर्ग इकाई क्या गया हमारे पास? 8 वर्ग इकाई। अब इसको हम लोग बिंदु कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लोग, इन्होंने क्या कहा था, यदि बिना मतलब शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास दिया गया है तो स्थानांतरित करना है। अभी इसको स्थानांतरित भी करना है। स्थानांतरित हम लोग किस प्रकार से करोगे? देखो स्थानांतरित कैसे करोगे आप लोग? स्थानांतरित करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, x बराबर x माइनस h का प्रयोग करेंगे। तो ये सभी ध्यान रखना, ये x, ये x, ये x, ये y और ये y। फार्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे हम लोग x बराबर x माइनस h और y बराबर y माइनस k का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो ध्यान रखना, कैपिटल X बराबर स्मॉल x का मान हमारे पास 2 है, माइनस h का मान हमारे पास -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो गया x1 हो गया, ठीक है। x1 हो गया 3, x1 हो गया 3। इसके बाद हमारे पास x2 ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, तो x2 ज्ञात करेंगे हमारे पास हो गया 5, माइनस h का मान है -1 यानी +1, तो x2 हमारे पास हो गया है 6। अब x3 ज्ञात करेंगे तो x3 के लिए -3 और +1, तो x3 हमारे पास हो गया -2, ठीक। अब हम लोग ज्ञात करेंगे y1, तो y1 बराबर हमारे पास y का मान क्या है 3, माइनस y2 फिर k का मान हमारे पास क्या है 3। फिर से एक बार हम लोग इसमें x, ये x और ये सब y का मान ले रहे हैं, स्मॉल x स्मॉल y, ठीक। तो हम लोग y बराबर क्या होता है y माइनस k, तो y की जगह हम लोगों ने 3 ले लिया और माइनस k की जगह हम लोग लेंगे -3, तो अर्थात हमारे पास क्या आ गया 0। फिर y2 बराबर y का मान क्या आ गया आपके पास 7, माइनस k का मान हमारे पास 3 ही लेंगे तो ये होगा 4, और y3 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? y3 का मान हो जाएगा -1 और ये -3 तो -4 हो गया। फार्मूला देखो यही फार्मूला है, ठीक। तो 1/2 के 1/2 लिखेंगे, x1 की जगह लिखेंगे 3, फिर y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 तो -4, ध्यान देना y2 4 है, -y3 तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4। फिर हम लोग लेंगे x2 का मान हमारे पास 6 है, फिर हम लोग लेंगे y3 माइनस y1, तो y3 हमारे पास -4 है, y1 हमारे पास 0 है। फिर हम लोग लेंगे x3 का मान -2 है, फिर y1 माइनस y2, तो y1 हमारे पास 0 माइनस y2 हमारे पास है 4। देखो 1/2, 4 और 4 8, 8 तरीका 24, ये -4 -24, ठीक। और ये हो गया आपके पास कितना गया 4 दूनी 8 प्लस का 8 हो गया, ठीक।
क्या हो गया, प्लस का 8 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये प्लस माइनस कैंसिल, तो 1/2 और इंटू 8, 2 चौको 8, कितना हो गया, 4 हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना, इसका आंसर बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें। तो एक चीज ध्यान रखना, ये 7 और ये -3 जब घटाओगे तो -4 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 20। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 और -20, तो जब घटाएंगे तो हमारे पास 8 ही बचेगा। तो 1/2 इंटू 8, 2 चौको 8 अर्थात 4। देखो दोनों का आंसर 4 आना चाहिए। तो इन्होंने खुद कहा था कि आप परिवर्तित रहे, तो अपरिवर्तित है। तो इस प्रकार 10.5 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों कौन से एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए फटाफट कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद जय भारत। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।